Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम आपको ऐसी शख्स से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने समाज सेवा में बहुत ही अपना योगदान दिया है। हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ममता जैन जी से, जिन्होंने हॉस्पिटल के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही हैं। आज इन्होंने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ममता जी, आपको इनवाइट करती हूँ इस पोडियम पे। ममता जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। I am Dr. Mamta Jain. I am medical superintendent of this hospital. और पिछले 22 से 25 साल हो गए हैं जो इस हेल्थ केयर के कार्य क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से 98 से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद मैंने 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वर्क किया एज अ COO एंड CEO with different organization, सर्वोदया, रॉकलैंड हॉस्पिटल्स, सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। एंड फिर से यही हॉस्पिटल ज्वाइन किया क्योंकि ये बहुत ही इससे बहुत ही जुड़ाव है। और ये जो हॉस्पिटल काम कर रहा है ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ काम कर रहा है और ज़मीन के लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इसका जो विज़न और मिशन है इससे हम लोग बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। और इस ग्रुप के साथ काम करके महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत ही अच्छा ममता जी। डॉक्टर ममता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे इस हॉस्पिटल के साथ आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं और द्वारका जैसे एरिया में जब हमने इस हॉस्पिटल का इतना नाम सुना तो हमारा भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि हम यहाँ की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एक ऐसी पोस्ट होती है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली पोस्ट होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हॉस्पिटल के प्रति रहती हैं और क्या क्या उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, हॉस्पिटल जो है ये बहुत ही एक बड़ी फील्ड है। इसमें हमारे कम से कम 30 से 32 डिपार्टमेंट हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है डे टू डे बेसिस पे। उसमें सारे उनके HODs हैं, मैनेजर्स हैं, उनको उनकी ड्यूटीज से अवगत कराना और उनको ये बताना कि दिस इज़ द बेस्ट। ओके। तो हम लोगों का मेन फोकस जो रहता है वो क्वालिटी पर रहता है और पेशेंट केयर पर रहता है कि पेशेंट केयर कभी भी कंप्रोमाइज ना हो एंड क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। क्योंकि हमें कॉस्ट को भी रखना है मद्देनजर। तो ऑप्टिमम कॉस्ट में विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी हमें पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए जो 30-32 डिपार्टमेंट है उनका सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन, उनके साथ मीटिंग्स करना, उनको ये बताना कि पेशेंट केयर उस डिपार्टमेंट के लिए कैसे वो बेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल। तो ममता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोविड का टाइम था, क्योंकि अब बहुत टाइम बाद हम लोग भी बाहर आए हैं और काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल की जो लाइन में आप काम कर रहे हैं, कोविड के टाइम पे किस तरीके से आपने मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, स्टाफ काम पे नहीं आ रहा था, हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी आने में डर रहे थे, तो किस तरीके से आपने उस टाइम पीरियड को मैनेज किया? देखिए, कोविड जब स्टार्ट हुआ तो वुहान सिटी से हुआ दिसंबर 2019 में। उसके बाद जनवरी में इटली में फैला और फरवरी में बाय चांस की बात है कि मुझे विजिट करना था अपनी सिस्टर के यहाँ कैलिफोर्निया। तो आई विजिटेड दैट प्लेस और वहाँ पे भी काफ़ी केसेस आए। तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद दोज लिटरेचर, दोज डॉक्टर्स हु वर ट्रीटिंग दोज पेशेंट्स। और जो भी मीडिया में या जो भी हमारा लिटरेचर अवेलेबल था उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे और ये पता करते रहे कौन सा मेडिसन और कौन सा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, वो उसका कितनी इफेक्टिवनेस है। तो वो रेडीली अवेलेबल था। फिर कैसे हमारी पॉलिसीज चेंज हुई, ग्लोबलाइजेशन जो पूरा का पूरा एज अ होल था, उन लोगों के साथ टच में रह कर कि भाई ये वहाँ पर ये अच्छा था, यहाँ पर ये अच्छा था। और कौन कौन सी, जैसे इटली में मेन था विटामिन D डेफिशिएंसी जो निकल के आई कि उसका मेन रोल था उनकी जो इतनी नंबर ऑफ डेथ टोल हुआ। तो सिमिलरली जब हमने अपने हॉस्पिटल में किया कि जो कि मार्च एंड के बाद हमें लगा कि अब इंडिया में भी आ रहा है और फ्लाइट्स बंद हो गई और अप्रैल में पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्री लॉकडाउन हो गया। तो उस वक्त हम अपने जो हमारा स्टाफ था
उन लोगों को कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग दी, ओके। खुद ट्रेंड हुए, उन लोगों को ट्रेनिंग दी, प्लस उनको सक्षम बनाया कि अगर हमें जब ये लॉकडाउन खुलेगा और पेशेंट्स आएंगे या आ सकते हैं तो उनको कैसे हमने टैकल करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने सोसाइटी में भी अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। तो जहाँ जहाँ लोग थे उनके जैसे प्रिविलेज कार्ड होल्डर्स हैं, उनको हमने मैसेजेस भिजवाए कि ऐसे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम है, और ऐसे अगर मान लो माइल्ड सिम्टम्स हैं या नो सिम्टम्स हैं तो आपको होम क्वारंटाइन करना है, और अगर मॉडरेट टू हाई हैं, अगर सैचुरेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता है तो आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, नहीं तो होम क्वारंटाइन। इमोशनली बैलेंस्ड रहें, पैनिक की सिचुएशन ना करें, और आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं। और हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके साथ टच में रहें और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे एज सुन एज यू रिक्वायर द ट्रीटमेंट और ICU ट्रीटमेंट, देन ओनली यू विजिट द हॉस्पिटल, अदरवाइज यू रिमेन। हाँ ममता जी, मैंने भी इस बारे में मतलब रिव्यूज़ लिए यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि जैसे हॉस्पिटल अब ऑनलाइन सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे लेके आया है। बिल्कुल। और आप लोगों का जो अभी ऑनलाइन जितना भी यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, या जो हमारे हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशंस हैं, उसमें भी हॉस्पिटल ने काफ़ी अपग्रेड करा है। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस ना, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में नहीं आ सकते या ऑनलाइन वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो किस तरीके से ऑनलाइन आप हमने अपनी चीज़ों को लेके आ रहे हैं? हम लोगों ने एक टीम क्रिएट की, उसमें हमारे इमरजेंसी के डॉक्टर, जो हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रही थी टीम, उनके डॉक्टर्स, और जो हमारे ICU के डॉक्टर्स हैं, इनका मिलके हमने एक टीम की, और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कि जैसे जैसे पेशेंट का है उसमें वी क्रिएटेड वन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर था, तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या किसी और माध्यम से, जैसे भी वो डायरेक्ट कॉल करना चाहे तो उनको कॉल करके वो हमसे पूछ सकते थे कि हमारे ये सिम्टम्स हैं, अगर इन सिम्टम में हो सकता है जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम हो, जस्ट फीवर हो सकता है कोविड ना हो। बिल्कुल। क्योंकि शुरू में तो बहुत ही नंबर कम थे, लेकिन पैनिक की सिचुएशन ज़्यादा थी। बिल्कुल। तो उसमें उन लोगों को हमें ये बताना जरूरी था कि अगर सिर्फ फीवर है तो उसमें आपने ये बेसलाइन टेस्ट कराने हैं, अगर उसमें से कोविड आएगा तभी आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, नहीं तो आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये देखा भी गया है 80 to 90% केसेस में, इवन इफ कोविड पॉजिटिव है तो भी वो अपने आप सेल्फ रिकवरी है। बिल्कुल। तो जो हम बात करते हैं वो 10% केसेस की बात करते हैं, उसमें से भी जो ICU के केसेस आते हैं और जो बहुत ही सीरियस हैं वो 1 to 2% है। तो हमारे हॉस्पिटल में हमने मोर देन 300 पेशेंट्स को ट्रीट किया, और उसमें से आप यकीन मानिए 100% रिकवरी रही। 1-2 पेशेंट का शुरू में हमारा जरूर रहा, क्योंकि तब तक इतनी मेडिसिन्स भी नहीं आई थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में, और जिनकी कोमॉर्बिडिटी बहुत हाई थी उन्हीं का डेथ हुआ, नहीं तो उसके बाद हमारा रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 95-98% रहा। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत अच्छी है, हमारी अचीवमेंट रही है। हॉस्पिटल की इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब घर भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल। उसके अलावा डॉक्टर्स ने ऑनलाइन इतनी सर्विसेज दी, फोन पे बात करना। मैं कहना चाहूंगी, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, सतिंदर जैन जी से मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि हमने ये इनिशिएटिव लिए हैं, और केजरीवाल जी ने भी, और प्लाज्मा बैंक्स क्रिएट किए, और मतलब ILBS, LNJP में, आई मीन दिस इज अमेजिंग एंड कमेंडेबल। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, और जो अवेयरनेस और पूरे इंडिया में, वरना तो ये कहा जा रहा था स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स ने और बाकी प्रोफेसर्स ने कि इंडिया में तो इतना डेथ टोल हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और वो लोग नंबर प्रेडिक्ट किए जा रहे थे। लेकिन हमारे लिए टू अटर सरप्राइज, एज अ डॉक्टर मैं कहना चाहूँगी, हमारी कंट्री में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ बहुत ही अच्छे आउटकम्स रहे, लोगों ने कोऑपरेट किया, और जो सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का अलाइन करके, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेके पूरी डिजीज़ को कंटेनमेंट और अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स बनाए, वो बहुत ही कमेंडेबल था। तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगी अपनी दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। ममता जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, एज ए डॉक्टर तो आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की, बताया हमारे को कि भाई किस तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये सब। एक मैं इसमें पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, एज ए विमेन आप अपना एक पर्सनल लाइफ भी है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो एज ए विमेन क्या चैलेंजेस आते हैं आपको हॉस्पिटल को लेके, कि आप जैसे यहाँ पे हमारा पेशेंट भी एज ए विमेन कई बार आते हैं, या स्टाफ भी आता है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि जब भी हम एक फ़ीमेल का इंटरव्यू करते हैं एज ए डॉक्टर, आप इसमें काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ किस तरीके से वो कुछ चीज़ें आप शेयर करें कि किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि पेशेंट भी हो सकता है या आपका स्टाफ भी हो सकता है। इसमें ना बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे डॉक्टर हो, विमेन हो, या कोई भी है, तो हमारे जो स्टाफ है, हम एक तो टीम
वर्क पे फोकस करते हैं। दूसरा ये कि फैमिली लाइफ, तो वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कभी भी आप अपने वर्क को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम जब अब ट्रेनिंग का जो हमारे HR मॉड्यूल्स हैं, जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं या हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम ये फोकस करते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो इमोशनली बैलेंस्ड हो। तो अगर नहीं भी होते हैं तो उनको दिया जाता है कि भाई प्लीज़ टॉक टू दी HR, प्लीज़ टॉक टू योर कलीग्स, सो दैट वो सही डिसीजन ले पाएँ और हमारा जो पेशेंट केयर है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। उसमें हमारा ट्रस्ट भी बड़ा साथ देता है। वो टाइम टू टाइम हमारी टीम से और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिलते हैं, उनके वेलफेयर के लिए सोचते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए थे, हमने अग्रसेन हॉस्पिटल में किसी का ले ऑफ नहीं किया। और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिकली हमने सभी की सैलरीज भी दी और सभी का ध्यान रखा गया, उनकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ममता जी, आपने और बहुत एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, उस वक्त हमारे ट्रस्ट ने दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने अनाज, राइस, दालें वो भी इकट्ठा करके हमने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ केजीज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पूरे दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में स्पेशली। मतलब ऐसा ट्रस्ट में काम करके आपको बहुत ही खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट तो एक जाना माना नाम है। और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 की जो सर्विसेज हैं वो भी हमारी लगभग लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है हमें, तभी हमने भी यहाँ पे आने का विजिट का प्लान बनाया। ममता जी, मैं अब चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप एक नेशन के लिए मैसेज दें कि किस तरीके से जो हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या हमारे जो समाज के लोग हैं उनको किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए। एक छोटा सा मैसेज आप उनको प्लीज़ दें। देखिए, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हमारे इंडिया में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब मिलके जब काम करेंगे तो कोविड हो या कोई और डिजीज़ हो या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसको हम कम्बैट कर सकते हैं। उसके साथ हम मतलब उसका हम फेस टू फेस क्या बोलेंगे हिंदी में, एक बार कट कर लो यहाँ पे, कट कर लो। हाँ, वो उसको मुकाबला, हाँ यहाँ से कर ले। हाँ जी, मैं नेशन को ये कहना चाहूँगी, जब भी अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है या नेचुरल डिज़ास्टर हो, जब भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करती हैं, तो जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रस्ट बेस्ड है, 1800 ट्रस्टीज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। और उसके लिए अभी जैसे कोविड का टाइम है, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड हाइजीन अगर हम मेंटेन करते हैं तो सभी डिजीज़ से 99.9% हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो यही मेरा नेशन के लिए संदेश रहेगा, सेफ रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार। थैंक यू सो मच ममता जी। ममता जैन जी जो यहाँ सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे से शेयर किया कि कैसे हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज दे रहा है और उन्होंने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने जो रोल प्ले किया है एज ए गॉड, क्योंकि जितने भी लोगों ने इन चीज़ों को सहा है, जो जिनको कोरोना हुआ है, उन लोगों को जब हॉस्पिटल ने अपनी सर्विसेज दी, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हॉस्पिटल अपनी तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हम यहाँ की अलग अलग पर्सनैलिटी से, डॉक्टर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा एड्रेस एंड नंबर्स पे आप किसी भी तरीके से हॉस्पिटल की जो सर्विसेज आप ले सकते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 और का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।